Assalamualaikum, how are you all? Hope you all are doing well. I am Sayyida Shanza Zishan and I am your EdTech biology teacher. Today we are going to discuss the topic what are enzymes. क्लास आज हम बात करने वाले हैं कि बेसिकली एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स हमारी बॉडी के अंदर स्पेशल प्रोटीन्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, स्पीड अप करते हैं कोई भी केमिकल रिएक्शन जो भी हमारी बॉडी में टेक प्लेस होता है उसको क्या कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अब वो स्पीडली उसको कैसे परफॉर्म करते हैं, क्या करते हैं कि हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, जो हमारी बॉडी की एनर्जी जो हमें रिक्वायर्ड होती है उसको कम कर देते हैं, बल्कि खुद बजाय उसके अपने ओन सेल्फ क्या हो जाते हैं, यूटिलाइज हो जाते हैं और एज अ रिजल्ट जो हमारा केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो जाता है, स्पीडली परफॉर्म हो जाता है। फर्दर आगे चलें तो ये क्या है, एज अ एक्ट करते हैं बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। इनको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहा जाता है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, या जो भी हम प्रोटीन्स वगैरह इंटेक करते हैं, जो भी हम खाना इंटेक करते हैं उसके नतीजे में एज अ रिजल्ट जो है वो कंपोज होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कहलाते हैं। कैटलिस्ट कोई भी सब्सटेंस जो कि बॉडी को क्या कर दे, उसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको क्या कर दे, स्पीड अप करते, और इसको बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर क्या है, नेचुरली प्रेजेंट है। ठीक है, और क्या करेंगे, ये हमारी बॉडी के अंदर वेरियस बॉडीली फंक्शंस को क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। फर्दर आगे डिस्कस करते हैं एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स को। अगर मैं बात करूं क्लास एंजाइम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एंजाइम्स का क्या होता है, एंजाइम्स की स्पेसिफिक शेप होती है। स्पेसिफिक शेप से मुराद क्या होगा क्लास, कि इनके पास एक यूनिक 3D शेप होती है जिसके अंदर कुछ जो होते हैं हमारे पास स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स होते हैं। अब एंजाइम्स है, ठीक है, अब एंजाइम के अंदर जो उसका स्ट्रक्चर हमारे पास, अभी हम उसका मॉडल पढ़ेंगे। दो टाइप्स के हमारे पास मॉडल होते हैं, कीलॉक मॉडल और इंड्यूस फिट मॉडल। अब एंजाइम जो है वो फर्दर रिएक्ट कैसे करेगा, कि वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो हमारी बॉडी के अंदर सबस्ट्रेट भी होते हैं, स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स, जो कि आके उससे क्या करेंगे, मिल जाएंगे। आके जब उससे मिलेंगे, अटैच होंगे, उसकी जो एक्टिव साइट कहलाती है जहाँ पर आके वो अटैच होंगे, उसके अगेंस्ट ही भी क्या होगा, हमारा एंजाइम जो है वो काम करना शुरू करेगा। उन स्पेसिफिक रिएक्टेंट्स को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेट कहते हैं। फर्दर नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो ये क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। यानी ये क्या होगा कि ये जो है वो कंज्यूम नहीं होते, बल्कि क्या होंगे, इनको रिपीटेडली यूज़ किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि एंजाइम को एक बार यूज़ कर लिया तो वो यूज़ कर करके ख़त्म हो जाएगा, नहीं, बल्कि ये दोबारा क्या होते हैं, रीयूजेबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को हम डिस्कस करें तो इनकी क्या होती है, स्पेसिफिटी होती है। यानी हर एंजाइम जो है वो क्या है, स्पेसिफिक है, उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उसके अलावा वो किसी सबस्ट्रेट पे एक्ट नहीं करेगा। हर उसका एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट है, उसी पे वो एक्ट करेगा, इसलिए क्या होती है, इसकी स्पेसिफिसिटी होती है। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आ जाती है, एक्टिव साइट आ जाती है। एक्टिव साइट क्या कहलाता है क्लास, वो पार्ट कहलाता है एंजाइम का कि वो हमारे पास ऐसी साइट कहलाती है, एक्टिव साइट, जहाँ पर हमारा सबस्ट्रेट आके क्या करेगा, बाइंड करेगा। यानी हमारा जो एंजाइम है उसका स्ट्रक्चर कुछ डिफरेंट होता है, वहाँ पर हमारे पास एक साइट प्रेजेंट होती है, उस साइट पर ही आकर हमारा सबस्ट्रेट क्या करेगा, अटैच करेगा। एज अ रिजल्ट हमारा क्या होगा, स्पीडली रिएक्शन परफॉर्म होगा, फर्दर आगे क्या करेगा, प्रोसेस करेगा। तो उस साइट को हम क्या कहते हैं, एक्टिव साइट कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है, एंजाइम्स की क्या होते हैं, इन्वायरमेंटल सेंसिटिविटी भी होती है। लाइक एंजाइम्स जो है ना वो स्पेसिफिक पीएच लेवल्स पे और टेम्परेचर्स पे काम करते हैं। उनका एक ख़ास स्पेसिफिक पीएच लेवल होता है, यानी हमारे स्टमक का जो है वो पीएच जो है वो फर्दर क्या होता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करता रहता है। अगर हम कुछ खाते हैं चीज़ें वगैरह तो वो स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करेंगे। अगर एंजाइम्स माउथ में प्रेजेंट है तो वो स्पेसिफिक टेम्परेचर, स्पेसिफिक पीएच पे ही काम करेंगे। और इनका कहा जाता है कि एंजाइम्स अगर 100 डिग्री से ज़्यादा चले जाएगा टेम्परेचर तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, बिल्कुल ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट जब हमें बुखार हो रहा होता है तब हमारे एंजाइम्स क्या हो जाते हैं, उस वक्त जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। और ये क्या होता है, साथ साथ हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ना वो इनका बेस्ट टेम्परेचर होता है, जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाता है। क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो इनका एक स्पेसिफिक हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वही इनका क्या कहलाता है, 37 to 40 डिग्री, यही इनका जो है वो बेस्ट टेम्परेचर कहलाया जाता है, जिसपे ये अपनी क्या है, एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं। आइए फर्दर डिस्कस करते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो वर्क कैसे करते हैं, और इनके दो मॉडल्स को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास है लॉक एंड की मॉडल और एक हमारे पास है इंड्यूस फिट मॉडल। ओके क्लास, लॉक एंड की मॉडल
आपको नाम से जाहिर है कि कैसा मॉडल है, लॉक और एक की बात हो रही है, सही है। तो इसमें यहाँ पर एंजाइम से मुशाबियत दी है कि ये हमारे पास एक साहब थे फिशर कॉशलैंड, जिन्होंने जो है ये मॉडल पेश किया। इन्होंने क्या बताया था कि सबस्ट्रेट जो है वो एंजाइम की एक्टिव साइट में ऐसे फिट होगा जैसे लॉक के अंदर क्या होती है, की फिट होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, सबस्ट्रेट है। यहाँ पर की जो है हमारे पास वो क्या है, सबस्ट्रेट, और लॉक का काम कौन कर रहा है, हमारे पास एंजाइम काम कर रहा है। जिस तरह ये लॉक एंड की कॉम्प्लेक्स बना, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास क्या होता है, ये एंजाइम होता है। अब एंजाइम की जो ये साइड कहलाती है वो मेरे पास क्या कहलाती है, एक्टिव साइड कहलाती है। उस एक्टिव साइड पे आके सबस्ट्रेट इस तरह से अटैच हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कि मतलब हमारे पास एक हिस्सा खाली है और इसी के अंदर इसी शेप का सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। अगर मैं यहाँ पर कोई गोल सबस्ट्रेट रखूँगी तो वो यहाँ पर आके अटैच नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिहाजा क्या होता है लॉक एंड की मॉडल में कि एंजाइम भी जो उसका एक्टिव साइट जिस लिहाज से बनी होती है उसी का पर्टिकुलर सबस्ट्रेट प्रेजेंट होता है, जो कि आके क्या हो जाता है, वहाँ पर आके अटैच हो जाता है और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स फर्दर क्या हो जाता है, फॉर्म हो जाता है। और एज ए रिजल्ट क्या होता है, फर्दर आगे जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू होता रहता है। आइए नेक्स्ट मॉडल को डिस्कस करते हैं, जो कि हमारे पास क्या है, इंड्यूस फिट मॉडल। अब इन्होंने क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एंजाइम जो है वो अपनी शेप को क्या कर लेता है, चेंज कर लेता है। क्या होता है कि हमारे पास जो एंजाइम की एक्टिव साइट है वहाँ पर क्या होगा कि अगर कोई भी सबस्ट्रेट आ जाएगा तो वो इजीली आके वहाँ पर क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। मतलब हमारा जो पहला वाला मॉडल था वो क्या हो गया था, डिस्कार्ड हो गया था। ये वाला जो हमारा मॉडल है ये हमारा क्या किया था, बिल्कुल सही करार दे दिया गया था। क्योंकि क्या हुआ था कि सबस्ट्रेट जो है वो जिस भी साइड पे आ जाएगा वो क्या बन जाएगी, हमारी एक्टिव साइट बन जाएगी, और जिस भी शेप का आएगा वो वहाँ पर आके क्या हो जाएगा, इजीली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं ये हमारे पास यहाँ पर आया, इजीली क्या हो गया, यहाँ पर एडजस्ट हो गया, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया। इसी तरह से यहाँ पर एंजाइम का जब प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बना तो वो इजीली टूट के क्या हो गया, बाहर हो गया। तो इन्होंने कहा था इंड्यूस फिट मॉडल ने कि किसी भी साइड से अगर हमारे पास एंजाइम का सबस्ट्रेट आएगा तो वो साइड क्या बन जाएगी, उसकी एक्टिव साइड बन जाएगी, और जिस भी शेप आएगा तो वो जो एंजाइम का शेप होगी वो उसको उसके मुताबिक क्या कर लेगी, इख्तियार कर लेगी। तो ये वाला मॉडल जो था हमारा जो है वो दुरुस्त किया गया था, और इसके अकॉर्डिंग ही जो है वो अब तक एंजाइम का स्ट्रक्चर वगैरह हम जो है वो पढ़ते आ रहे हैं। आइए लास्ट डिस्कस कर लेते हैं फैक्टर्स जो कि एंजाइम की एक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। हमारे पास सबसे ज़्यादा आ जाती है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारा ऐसा फैक्टर है कि अगर क्या हो क्लास कि हमारे पास जब भी हम मोर सबस्ट्रेट अगर एंजाइम की उसमें आ जाएगा, हमारा एक एंजाइम जो है वो स्पेसिफिक सबस्ट्रेट तक काम करता है, ठीक है। अब क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते जा रहे हैं तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, रिएक्शन रेट भी बढ़ता जाएगा। लेकिन रिएक्शन रेट सिर्फ उस सूरत तक बढ़ेगा जब तक क्या होगा कि एंजाइम उस एक्टिविटी को परफॉर्म करता जा रहा है। लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे लेकिन हमारे रिएक्शन पे कोई असर नहीं होगा, उसका रिएक्शन रेट फर्दर इंक्रीज नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, टेम्परेचर। मैंने अभी बताया एंजाइम्स जो हैं वो काम करते हैं ख़ास ऑप्टिमम टेम्परेचर पे, यानी हमारा जो ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर कहलाता है वो हाई और अगर लो हुआ तो क्या हो जाएगा, डीनेचर हो सकते हैं एंजाइम्स। क्या होगा, अगर हमारी बॉडी के ऊपर जैसे हमें फीवर वगैरह हो जाता है तो हमारा बॉडी का जो टेम्परेचर है जैसे 100 डिग्री पे पहुंच गया तो उस टाइम पे क्या होगा, हमारे एंजाइम्स क्या हो सकते हैं, डीनेचर हो सकते हैं। तो ये हमारे एंजाइम बेस्ट हमारा जो ऑप्टिमम टेम्परेचर कहलाएगा वो क्या होगा, 37 डिग्री टू 40 सेल्सियस। ये हमारा क्या है, ऑप्टिमल बॉडी टेम्परेचर, जिस पे जो है वो एंजाइम जो है वो अच्छे से काम करेंगे। आइए क्लास फर्दर नेक्स्ट पॉइंट को अगर हम डिस्कस करें तो हमारे पास आ जाते हैं पीएच लेवल। एंजाइम जिस तरह मैंने बताया कि स्पेसिफिक टेम्परेचर पे काम करता है, इसी तरह सिमिलरली हमारे पास जो पीएच लेवल होता है एंजाइम का वो भी क्या होता है, ऑप्टिमल होता है। यानी हमारा जो स्टमक का पीएच लेवल होगा उसी की रेंज में क्या होगा, ऑप्टिमली वो जो है वो काम करेगा। अब ऐसा नहीं है कि एंजाइम सिर्फ हमारे स्टमक में प्रेजेंट हो, वो हमारे माउथ में भी प्रेजेंट होते हैं जिनको हम डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह भी कहते हैं, जो कि हमारी केमिकल डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, पीएच लेवल भी एंजाइम का स्पेसिफिक होता है। अगर पीएच लेवल जो है वो क्या हो गया कि लो हो गया या हाई हो गया जिस पे वो काम करते हैं उसके निस्बत, तो क्या हो जाएगा, एंजाइम जो है वो डीनेचर होना शुरू हो जाएंगे अगर उनकी रेंज से बाहर हो गया।
फर्दर एंजाइम्स के यूजेस देख लेते हैं कि एंजाइम्स जो हैं वो क्या होते हैं, वेरियस इंडस्ट्रीज़ में भी जो हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, लाइक इंक्लूडिंग पेपर हो गया, फूड हो गया, ब्रूइंग हो गया, ब्रूइंग जिसे शराब साजी कहते हैं, ठीक है, बायो डिटर्जेंट्स हो गए, जो हमारे डिटर्जेंट्स आते हैं घर के अंदर, सर्फ वगैरह, उसके अंदर भी जो है एंजाइम्स बनाए जाते हैं, मतलब लैब वगैरह में प्रिपेयर करके इन सब चीज़ों, इंडस्ट्रीज़ वगैरह में भी यूज़ होते हैं, क्योंकि हमारी इंडस्ट्रीज़ में भी जो है वो बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं, ऐसे काम हो रहे होते हैं जिनके अंदर एंजाइम्स की जो है वो ज़रूरत होती है। एस्ट्रो ह्यूमन बॉडी में तो ज़रूरत होती है, लेकिन जो हमारे इंडस्ट्रीज़ वगैरह हैं फर्दर, उनमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओके क्लास, उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको एंजाइम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से समझ आए होंगे और तमाम चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।